जैसे ही उन्होंने कंकाल पर लगे यांत्रिक ताले को खुलते देखा, सभी लोग डर के मारे सहम गए, मानो अगले पल उनकी जान जाने वाली हो। फिर उन्होंने बड़ी सहजता से कंकाल से चाबी निकाल ली और यही इस सफर का प्रमुख उद्देश्य था। कहा जाता है कि यह चाबी सुलेमान के खजाने का द्वार खोलने में सक्षम है। जमीन पर मौजूद साथियों से मिलने पर पता चला कि दासान बेहोश पड़ा है। कुछ समय बाद होश में आने के बाद उसने बताया कि उन पर हमला हुआ था। तभी क्यूंग को एहसास हुआ कि यह सब सांगबियो ने किया था। यहाँ तक कि सांगबियो ने शियाओमेई को भी अगवा कर लिया, जिससे क्यूंग अंदर से बेचैन हो गया कि कहीं शियाओमेई को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। इसलिए क्यूंग ने अकेले जाकर शियाओमेई को बचाने का फैसला किया, लेकिन दासान ने उसके इस कदम का विरोध किया, क्योंकि उनके पास पीने का पानी बहुत कम बचा था। अगर वे पानी की समस्या जल्दी हल नहीं करते तो वे सब मर जाएंगे। मगर इस समय क्यूंग ने अपनी समझदारी खो दी थी और किसी भी सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं था। जब दोनों की बातों ने झगड़े का रूप ले लिया तो शाओहे बीच में आया और समूह की भलाई के लिए क्यूंग से शांत रहने की गुजारिश की। तभी ऐसा लगा जैसे उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर शाओहे ने सुझाव दिया कि आसपास एक नखलिस्तान है और संभव है कि सांगबियो भी वहाँ पानी ढूंढने आए। क्यों न हम वहाँ पहले पहुंचकर जाल बिछा दें? क्यूंग को यह सुझाव वाजिब लगा और सब लोग उस नखलिस्तान की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचने पर उनका शक सही साबित हुआ। सांगबियो शियाओमेई को साथ लेकर नखलिस्तान पहुंचा। उसने खजाने का राज जानने के लिए शियाओमेई को धमकाने की कोशिश की, लेकिन शियाओमेई ने सिर्फ इतना कहा कि खजाने का नक्शा क्यूंग के पास है। उसे इस बारे में और कुछ पता नहीं था। यह सुनते ही सांगबियो को एक योजना सूझ गई, क्योंकि वह जानता था कि क्यूंग शियाओमेई से बहुत प्यार करता है। क्यूंग खुद ही उसे ढूंढने आ जाएगा। फिर वे नखलिस्तान पहुंचे और पानी पीने लगे। तभी क्यूंग अपने हथियार के साथ अचानक उनके सामने आ गया। थोड़ी ही देर में क्यूंग और उसके साथी सांगबियो को घेरने में कामयाब हो गए, मगर सांगबियो डरा नहीं, क्योंकि उसके पास शियाओमेई बंधक के रूप में थी। जब क्यूंग और उसके साथियों ने दबाव बनाने की कोशिश की तो सांगबियो ने शियाओमेई की जान की धमकी देकर खजाने का नक्शा मांगा। ऐसे गंभीर हालात में क्यूंग ने वह कदम उठाया जो उसके पूर्वजों के विपरीत था।